Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. Today in this video, we are going to continue chapter number 5 of class 5th, which is good health. In this video, we are going to discuss about prevention of communicable diseases, which is on your book page number 61 to page number 63. So in this chapter, what we are going to discuss, हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जो कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, उन्हें रोक सकते हैं। ऑलराइट, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे कम्युनिकेबल डिसीजेस फैलते हैं, और इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उन्हें रोक सकते हैं फैलने से। कम्युनिकेबल डिसीजेस आर कंटेजियस बट दे कैन बी प्रिवेंटेड इफ़ वी फॉलो सम बेसिक गाइडलाइंस। जैसा कि हम सबको पता है, जो कम्युनिकेबल डिसीजेज होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा घातक होते हैं, वो बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं। ऑलराइट, बट उनको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उनकी रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं वन बाय वन। कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग क्लीन। हमको क्या करना है, अपने आप को और अपने आसपास को क्या करना है, क्लीन रखना है। ऑलराइट, आप अपने आप को कैसे क्लीन रखेंगे, यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे। ऑलराइट, और आपको नहाना भी चाहिए, बात करना चाहिए रेगुलरली, जिससे आपकी बॉडी साफ रहेगी। अपने आसपास की हमें साफ सफाई रहनी चाहिए, गंदे इन्वायरमेंट में हमें नहीं रहना चाहिए। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग। हमेशा अपने हाथों को धोना चाहिए। आप चाहे कुछ भी खाते हैं, आप खाना खाते हैं या कोई भी अदर चीज़ खाते हैं, तो उससे पहले अपने हैंड को भी धोना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए। कीप द गार्बेज इन कवर्ड बिन्स। जिसमें भी हम गार्बेज रखते हैं, जिसमें भी हम कूड़ा रखते हैं, वो कैसे होनी चाहिए, वो कवर्ड बिन होनी चाहिए, मतलब उनके ऊपर क्या होनी चाहिए, ढक्कन होना चाहिए। ऑल राइट, द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग क्लीन इज कॉल्ड हाइजीन। अपने आप को क्लीन रखना और आसपास के इन्वायरमेंट को क्लीन रखना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हमने एक टर्म दिया है जिसे हम कहते हैं हाइजीन। यूज डिसइंफेक्टेंट्स इन द हाउस टू किल जर्म्स। हमें किसका यूज़ करना चाहिए, हमें डिसइंफेक्टेंट्स का यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या कर सके, हमारे जितने भी हाउस के वो क्या हो सके, जर्म्स मर सके। बाथरूम मस्ट बी क्लीन्ड रेगुलरली विथ डिसइंफेक्टेंट्स एंड कीप ड्राई बिकॉज जर्म्स में ब्रीड इन डैम्प एंड डार्क प्लेसेस। तो क्या होना चाहिए, हमारे जो बाथरूम है वो रेगुलरली वॉश होना चाहिए। किससे, रेगुलरली क्लीन होना चाहिए डिसइंफेक्टेंट से। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हो जाते हैं, वहाँ पर जर्म्स आ जाते हैं, जर्म्स ब्रीड कर जाते हैं। मतलब क्या करते हैं, ब्रीड का मतलब ये है, वो अपनी तादाद बढ़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या हो सकती हैं, बीमारियाँ हो सकती हैं। द किचन शुड ऑल्सो बी केप्ट ड्राई एंड क्लीन। और हमें अपनी किचन को भी कैसे रखना चाहिए, हमें ड्राई रखना चाहिए और क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि किचन में सारा खाना बनता है। अगर जर्म्स आपके खाने पे लग गए तो आप बीमार पड़ सकते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि विच डिसइंफेक्टेंट इज़ यूज्ड इन योर होम एज अ फ्लोर क्लीनर। तो आप सबके घर में फ्लोर को क्लीन करने के लिए किस डिसइंफेक्टेंट का यूज़ होता है, उसका आप नाम बताइए। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, लेट सफिशेंट एयर एंड सनलाइट एंटर योर हाउस। हमारे घर में क्या होना चाहिए, सफिशेंट एयर और सनलाइट आनी चाहिए। सनलाइट इज़ अ नेचुरल डिसइंफेक्टेंट। सनलाइट क्या है, वो नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है, मतलब कि उससे जर्म्स मर जाते हैं। सनलाइट से बहुत सारे ऐसे जर्म्स हैं जो कि सनलाइट से मर जाते हैं। तो क्या होता है, हमें अपने घर में खिड़की दरवाजे थोड़े खुले भी रखने चाहिए, जिसकी वजह से सनलाइट एंटर कर सके, प्रॉपर एयर आपके घर में आ सके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं, कीप योर ऑड बेड, लिनन, मैट्रेस एंड अपहोल्स्ट्री क्लीन टू अवॉइड द ग्रोथ ऑफ जर्म्स। हमें क्या करना चाहिए, जो भी अपनी बेड की लिनन है, मतलब जो भी बेडशीट है, पिलो कवर्स हैं, मैट्रेसेस यानी कि गद्दे हैं, और जितनी भी घर की सामग्री है, जैसे कि कर्टेंस होते हैं और राइट कुशन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो उनको हमें क्या करना चाहिए, उन्हें क्लीन कर लेना चाहिए। बिकॉज ऐसी जगह पे क्या होता है, नॉर्मली जर्म्स ग्रो करने लग जाते हैं।
नेक्स्ट है स्टोर वाटर इन क्लीन कवर्ड कंटेनर्स। हमें कभी भी जो वाटर स्टोर करना चाहिए वो कैसे, बिल्कुल साफ कंटेनर्स जिसमें भी स्टोर कर रहे हैं आप, वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल साफ कंटेनर होना चाहिए, ठीक है। और कवर्ड होना चाहिए, मतलब ढका रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो खुला रहे, खुला रहेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली उसमें जर्म्स आ जाते हैं। बॉयल और प्योरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर, हमें ड्रिंकिंग वाटर को क्या करना चाहिए, या तो बॉयल करना चाहिए या फिर प्योरीफाई करना चाहिए। अ वाटर प्योरीफायर क्लीन्स द वाटर, एक वाटर प्योरीफायर का यूज़ किया जाता है वाटर को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, कीप द वाटर कूलर्स ड्राई व्हेन नॉट इन यूज़। हमारे को जो भी वाटर कूलर्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए। ड्राई मतलब सूखा, क्योंकि नॉर्मली जो थोड़े गीले, थोड़े मॉइस्ट वाले जो चीज़ें होती हैं ना, जगह होती है, वहाँ पर क्या होता है, माइक्रोब्स की ग्रोथ जल्दी हो जाती है। ऑलराइट, तो हमें नॉर्मली आप बार बार ये वर्ड सुन रहे होंगे, वी शुड कीप दिस ड्राई, वी शुड कीप दैट ड्राई। तो ड्राई इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जो भी मोइस्ट जगह होती है वहाँ पर जल्दी से जल्दी जो वो होते हैं ना जर्म्स, उनकी ग्रोथ हो जाती है। डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टैगनेंट इन पॉट्स एंड ड्रेन्स। हमें जो भी वाटर होना चाहिए, वाटर रुकना नहीं चाहिए, उसका वाटर का फ्लो रहना चाहिए। पॉट्स में, ड्रेन्स में, इन सब में क्या चाहिए, फ्लो रहना चाहिए एकदम। यूज इंसेक्ट रेपेलेंट्स टू कीप मॉस्किटोज अवे बिकॉज मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टेगनेंट वाटर। हमें किसका यूज़ करना चाहिए, इंसेक्ट रेपेलेंट्स का यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, मॉस्किटो की ग्रोथ नहीं होती है और मॉस्किटो की ब्रीड भी क्या हो जाती है, मॉस्किटो की जो रिप्रोडक्शन करते हैं मॉस्किटो, वो भी रुक जाता है। नेक्स्ट और लास्ट अब हम समझ लेते हैं क्या है, यूज़ मॉस्किटो नेट्स वाइल स्लीपिंग टू कीप द मॉस्किटो अवे। इवन हमें मॉस्किटोज़ को अपने पास भी नहीं आना चाहिए, तो हमें किसका यूज़ करना चाहिए, हमें यूज़ करना चाहिए स्लीपिंग नेट्स का यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, मॉस्किटो आपकी बॉडी पर नहीं आ पाते हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ वेज थे जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम बच सकते हैं क्या करने से, जी हाँ, हम बच सकते हैं जो भी कम्युनिकेबल डिसीजेस से। सो दीज वेज आर क्वाइट important, we should follow them. All right, so thank you so much for today. I hope you all are doing great at your homes. Thank you so much.